वो लोग हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे क्योंकि ये प्रेग्नेंट थी। हाँ। और उन्होंने यार मुझे अपनी एक्सयूवी कार दे रखी। परिवार के लिए एक शब्द, दो शब्द, भगवान तुम लोगों को माफ नहीं करेगा। का जिक्र नहीं किया कि उसके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली और दूसरी शादी करने के लिए उस महिला को घर के अंदर लाने के लिए हमारे लिए दरवाजे बंद। हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज ये वीडियो पूरी देखना, तभी समझ पाओगे, वरना 1-2 मिनट देखोगे तो हमें गाली बकते रह जाओगे। तो 2020 से ये सारे प्रयास कर रहे हैं, चोरी छुपे शांति से, चोरी से। और उसकी पत्नी पुत्री श्री राजेश मिश्रा विधायक बित्री चैनपुर रहते हैं। क्योंकि पब्लिक वैसे नहीं देखती। कल वाला ब्लॉग भी 2 मिनट देखा, आप लोग आगे तक का ब्लॉग नहीं देखेंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया आज गाड़ी में कैसे हैं, क्या है। तो विवान आज पता नहीं ज़्यादा होली खेलने के चक्कर में है और मान नहीं रहे थे, तो उन्हें गनर भैया के पास छोड़ दिया है, वो ऊपर बैठे हैं। तो गाइस, जैसा कि आप लोग सब देख पा रहे हैं कि मुसीबतों का सिलसिला जारी है हमारे ऊपर। कोई ना कोई नई नई मुसीबतें हमारे घर वाले खड़ी करते रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो और पुराने ब्लॉग्स जो नए लोग जुड़ रहे हैं, मैं उन लोग की जानकारी के लिए बता देता हूँ। पुराने ब्लॉग्स जैसे कि आप देखेंगे तो और अच्छे से जान पाएंगे कि एक्चुअल में सीन क्या है। और आप लोगों के साथ साथ मैं आप लोग को बता दूं, आप लोगों के साथ साथ हम लोग भी गलतफहमी में जी रहे थे कि ये जो शिकायत हुई है ये अभी दिसंबर में की गई है हमारी। लेकिन आप लोगों को जान करके हैरानी होगी, आप लोग भी शॉक्ड हो जाएंगे जिस तरीके से हम लोग हैं रात से। वो ये कि ये लोग हमें बेदखल कह लीजिए, घर से निकालने का कह लीजिए, या जो भी प्रयास थे, ये लोग करीब 2020 विवान के होने के तुरंत बाद से ये लोग कर चुके हैं। क्योंकि जैसा कि आपको पता है वो 12 तारीख को भी इन लोगों ने पुलिस बुला ली थी। तो आप लोग की जानकारी के लिए मैंने बता दूं कि ये लोग 2020 से ये सारे प्रयास कर रहे हैं, चोरी छुपे शांति से, चोरी से, कि किसी को कुछ पता ना चले, कुछ भी कानो कान खबर ना हो, इनका प्रोसेस चलता रहे। तो आगे की बात साक्षी आप ही बताओ, क्योंकि मेरा तो रात से बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब है, दिमाग टेंशन में है। मतलब ये मत सोचिए आपकी लिखा पढ़त हो गई, कार्रवाई हो गई या जो भी हो गया उससे टेंशन में। टेंशन इस बात की है, दुख इस बात का है कि चोरों की तरह पीछे से वार कर रहे थे, सामने से कुछ नहीं कर रहे थे। हमें पता भी नहीं था कि ऐसी ऐसी एप्लीकेशनें दी गई हैं हमारे मतलब मेरे सो कॉल्ड ससुराल वालों के द्वारा। और बल्कि पड़ोसी तक को इन लोगों ने इन्वॉल्व कर लिया, उसके तक बयान लिखवाए गए हैं और सुरक्षा मांगी गई है। खैर समय वेस्ट मत करो, जरा एप्लीकेशन एक पढ़ के सुनाओ। तो मैं आप लोग को पहली एप्लीकेशन, जहां तक मुझे याद है, पहली एप्लीकेशन दी गई थी 9 अगस्त 2020, जिस दिन विवान हुआ था और मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। कि वो साक्षी इसमें लगा भी देंगे। हाँ, आप लोग भी पढ़ लीजिएगा आराम से। हाँ, तो पहली जो मतलब एप्लीकेशन थी वो मेरे ससुर साहब ने दी थी और वो एप्लीकेशन हमारे पास नहीं आई है। लेकिन मेरी जो सो कॉल्ड ननद हैं अवंतिका रानी, डॉक्टर अवंतिका रानी, उन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल पे कंप्लेंट की है 15 अगस्त 2020। 15 अगस्त 2020। सोचिए, विवान 1 महीने 4 दिन का था उस समय। और 15 अगस्त तो नहीं, सितंबर है। सॉरी 15 सितंबर 2020, थोड़ा दिमाग टेंशन में है। और सोचिए, विवान उस टाइम 1 महीने 4 दिन का था। तो उस टाइम मैं इनके साथ क्या मारपीट करती होंगी। बच्चे, जिनके छोटे बच्चे होते हैं, उनको उनका रूटीन पता होगा कि बच्चे रात में जागते हैं और दिन में क्या कहते हैं सोते हैं। तो हम लोग पूरी रात तो जागते थे अपने विवान के साथ और हम दिन में सोते थे। तो हम इनके साथ क्या मारपीट करते होंगे। और उस टाइम जब मतलब विवान हुआ था तो एकदम से हम लोग की मत कटी हुई थी, मेरी और अजितेश की, क्योंकि हमने कभी किसी छोटे बच्चे को हैंडल नहीं किया कि बच्चे को पाला कैसे जाता है। तो हमारा पूरा दिन सिर्फ विवान में जाता था। तो हमारी जो मतलब मैं थोड़ी सी पढ़ के सुनाऊंगी ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, और बाकी एप्लीकेशन लगा भी दूंगी। आदरणीय महोदय, मैं डॉक्टर अवंतिका रानी, पुत्री श्री हरीश कुमार, अपने परिवार सहित, जिसमें दादी,
दादाजी, पिताजी और मेरा छोटा भाई अजितेश कुमार और उसकी पत्नी पुत्री श्री राजेश मिश्रा विधायक बित्री चैनपुर रहते हैं। तो एक चीज मैं यहाँ पर अपनी कट करूंगी, वो ये कि इन लोगों ने कहीं भी उस नई मदर का जिक्र नहीं किया है। सिर्फ अवंतिका रानी का कहना है कि वो अपने पिता के साथ रहती हैं, अपनी दादी के साथ रहती हैं और अपने दादाजी के साथ और अपने छोटे भाई अजितेश के साथ। बाकी 12 अगस्त को वो लेडीज घर में आ चुकी थी, तो क्या वो हवा में उड़ गई थी? जब 15 सितंबर को शिकायत करी थी तो क्या कहते नई मम्मी मौजूद नहीं थी? उसका नाम इन लोगों ने कहीं मेंशन नहीं किया, लेकिन उसके बयान इन लोगों ने करवाए हैं, तो उसका नाम लिखने में इन लोग को शर्म आती है। मेरा छोटा भाई, उसकी पत्नी हर दिन घर में कलेश करते हैं और मुझ पर, मेरी दादी पर हाथ उठाते हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। मैं पहले भी मुख्यमंत्री पोर्टल पर और फैमिली वेलफेयर पर अपनी शिकायत कर चुकी हूँ। इन दोनों को पिताजी ने अपनी प्रॉपर्टी से, सब कुछ से निकाल दिया है, फिर भी ये लोग जबरदस्ती इस घर में रहते हैं और हम सब पर पुलिस का रौब दिखाते हैं और दहेज का झूठा मुकदमा करने की धमकी देते हैं। सबको जेल भिजवा देंगे, क्योंकि इनको पता था कि दहेज ये लोग मुझसे मांगते हैं, ये लोग मुझसे डिमांड करते हैं। तो इससे वही वाली बात है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कि भाई हरकतें वो कर रहे थे और शिकायतें वो और छुप के कर रहे थे, ताकि मुझे ना पता चले, अजितेश को ना पता चले। कि भाई मुझे पता लगेगा तो जो मेरे साथ चीजें हो रही है मैं तुरंत उन पर एक्शन लूंगी। लेकिन मैं ये सोच के शांत थी कि एक दिन सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं पता था कि ये लोग इतने पहले से कोर्ट कचहरी थाना कर चुके हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं उसी टाइम एक्शन ले लेती, जब ये लोग मुझे स्टार्टिंग में परेशान करते थे, जब मैं प्रेग्नेंट थी, जब अजितेश के फादर ने मेरे लात मारी थी, अजितेश की बहन ने मेरे थप्पड़ मारे थे, मेरे पेट पे अजितेश के फादर ने लात मारी थी, ताकि मेरा बच्चा खत्म हो जाए मेरे पेट में। इन्हें थोड़ी कोई खत्म हो जाता है। नहीं, मैं एक बात बता रही हूँ जो इन लोगों ने किया। तो अगर मुझे ऐसा कुछ पता होता कि ये लोग ऑलरेडी थाना कोर्ट कचहरी, तो इसीलिए ये लोग छुप छुप के कर रहे थे। कभी ये लोग जैसे ये बोल के नहीं गए कि हम थाने जा रहे हैं तुम्हारी शिकायत करने, या हम कोर्ट जा रहे हैं तुम्हारे लिए केस डालने, क्योंकि इन्हें पता था ये चोर हैं, इसलिए शांति से पीछे से वार कर रहे थे। तो मैं आपको बता दूं कि इन दोनों, क्या लिख रही है कि इन दोनों को पिताजी ने अपनी प्रॉपर्टी से सब कुछ निकाल दिया है और जबरदस्ती ये लोग घर में रहते हैं और पुलिस का रौब दिखाते हैं और दहेज का झूठा मुकदमा करने की धमकी देते हैं। सबको जेल भिजवा देंगे। मेरे पिताजी फिर भी इनको घर में रखे हुए हैं और इन सबका खर्चा उठाते हैं। लड़की ने इसमें कहीं भी ये जिक्र नहीं किया कि मेरे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली है और दूसरी शादी करने पे मेरे पिताजी ने मेरे भाई के बच्चे के लिए दरवाजे बंद किए। कहीं भी ये जिक्र नहीं किया। उसे घर में लाने के लिए। हाँ, उसे घर में लाने के लिए घर में रखे हुए हैं और इनका सब खर्चा उठाते रहते हैं। लेकिन कोई एविडेंस नहीं लगाए हैं कि कहाँ से खर्चा, किसके अकाउंट में पैसा डालते हैं। मेरे अकाउंट में डालते हैं, अजितेश के अकाउंट में डालते हैं। भाई हमें तुमसे खर्चा नहीं चाहिए, लेकिन झूठ तो मत बोलो यार, झूठ तो मत बोलो। पहले भी बहुत बार ये लोग मुझ पर और मेरी दादी पर हाथ उठा चुके हैं। साक्षी मिश्रा ने मेरी दादी का गला पकड़ लिया था। ओह माय गॉड। आज दिनांक 15 अगस्त 2020 को मैं इन लोगों ने घर में कलेश किया और मुझ पर मेरी दादी पर हाथ उठाया। हम अखबार में संबंध विच्छेद का निकलवा चुके हैं। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ये एप्लीकेशन दी गई है सितंबर 2020 में। 15 ठीक, 15 सितंबर 2020। यस, ठीक है। हाँ। और मतलब आप समझ रहे हैं, ये लोग पहले भी अखबार में निकलवा चुके हैं कि हम लोग संपत्ति से अजितेश को बेदखल कर चुके हैं या साक्षी को यहाँ से निकाल चुके हैं। हम बात समझ रहे हैं। हमें तो ये पता चला कि अभी इन लोगों ने करी है 2023-24 में जो शिकायत करी है। तो लेकिन ये लोग पहले से खेल रहे थे और अच्छा खेल रहे थे, बढ़िया खेल रहे किसी को कुछ कानो कान खबर नहीं हो रही थी, क्योंकि सब एक जैसे मिल गए, सब एक से मिल गए ना। इसलिए। और क्या कहूँ मैं, छोड़ गया। आपसे निवेदन है, मेरी शिकायत की तरफ ध्यान दें, अन्यथा ये दोनों हमारे परिवार को किसी भी झूठे केस में फंसवा सकते हैं। अजितेश और उसकी पत्नी, उसके मित्र वैभव गंगवार और उनकी महिला मित्र अंकिता मिश्रा का कहने पर चलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वैभव भैया और अंकिता मिश्रा कौन है। अंकिता मिश्रा वो दीदी हैं जिन्होंने मेरा उस समय पे साथ दिया था जब मैं प्रेग्नेंट थी। उनकी मम्मी मुझे अच्छी अच्छी चीजें बना के भेजती थी घर से, जैसे तीज का कोई त्योहार आया तो घेवर भेज दिया और मेरा ख्याल रखना, मेरे मेहंदी लगवाना, मतलब जो इन लोगों ने चीजें नहीं की वो उन लोगों ने मेरा ख्याल रखा। भाई और उनसे अंकिता भाभी से इसलिए इन लोग को दिक्कत की
वो लोग हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे क्योंकि ये प्रेग्नेंट थी। हाँ। और उन्होंने यार मुझे अपनी एक्सयूवी कार दे रखी थी, जिससे मैं मतलब समझ रहे हो ना कि जब मुझे जरूरत पड़ती थी। हाँ। लेकिन इन लोगों ने इतना ड्रामा किया कि वो लोग भी हाँ कट ऑफ हो गए, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने उन तक का नाम लिख दिया इसमें, और चलते हैं घर में ये सब कलेश करते हैं। हाँ, इन दोनों को हमारे परिवार के खिलाफ भड़काते हैं और लड़ाई करने का उचित करते हैं। मैं अपनी पहले की गई कंप्लेंट और अखबार के प्रतिलिपि इस एप्लीकेशन के साथ संरक्षित कर रही हूँ। कृपया कर मेरी शिकायत पर ध्यान देने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी। तो इस लड़की ने, मतलब मेरी ननद ने, कहीं पे भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि उसके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली और दूसरी शादी करने के लिए उस महिला को घर के अंदर लाने के लिए हमारे लिए दरवाजे बंद किए। अब मैं फिर से बोलूंगी ये चीज कि मुझे उनकी दूसरी शादी से दिक्कत नहीं है, लेकिन इन लोग को तो वो दिन गलत चूज करा ना, वो दिन गलत चूज किया ना उस घर को, उसको अंदर घर के अंदर लाने के और लिए। कोई रास्ता भी नहीं था इन लोगों हाँ, के पास, हम लोग बाहर थे। और करते। ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, आपके कान खड़े हो जाएंगे जो इन लोगों ने झूठी शिकायतें करी हैं। हाँ, आगे ब्लॉग में दिखाएंगे। हाँ, आगे ब्लॉग्स में हम दिखाएंगे। हमारे पास सब कुछ आ चुका है, भोलेनाथ की निगाह सीधी है। अजितेश के फादर को यही लग रहा था कि हमें कुछ मिल नहीं पाएगा, तो इनको जो मन में आया अनाप शनाप जो भी लिखवा सकते थे इन्होंने लिखवाया, और कोई एविडेंस नहीं। मतलब हम मारपीट कर रहे हैं तुम्हारे साथ, फिर से मैं यही बोलूंगी, पूरी धर्मशाला हो तुम। साक्षी इतनी हावी थी सबके ऊपर, मतलब साक्षी का ऑलरेडी एक पेट निकला हुआ है, साक्षी के अंदर ऑलरेडी एक जान पल रही है। जो लड़ाई होती थी तो अपना पेट बचाती थी और अपने आप को बचाती थी कि कहां से कौन सा थप्पड़ मार दे, कहां से कौन लात मार दे, कोई भरोसा ही नहीं है। और साक्षी इन सबको मार रही थी। मतलब ये लोग इतने कमजोर हैं। बाकी गंदी गंदी गालियां कौन देता है ये तो आप लोग रिकॉर्डिंग सुनी चुके होंगे साक्षी अजितेश की दादी की, कि कौन गंदी गालियां देता है। और अजितेश के फादर और इनके भाई की भी गंदी गंदी गालियों की रिकॉर्डिंग सुन चुके होंगे आप लोग। जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे सपोर्टर्स हैं, उनके लिए है ये। बाकी जो नेगेटिव, जो सपोर्टर्स हैं, शुभचिंतक हैं, हाँ, वही लोग समझ रहे थे कि अजितेश का बड़ा भाई और अजितेश के फादर लड़ रहे हैं। बाकी हाँ। जो हमारे पीछे पड़े रहते हैं ना, उन्हें तो ये समझ में ही नहीं आ, कह रहा अरे क्या है ये, समझ नहीं आ रहा, अजितेश दारू पी के गाली बक रहा है। अरे सालो, वो तो हमेशा उन्हें कुछ मतलब कोई चौराहे पे हमारे गोली में मारता हुआ दिख जाएगा ना, तब भी वो यही कहेंगे नहीं नहीं किसी ने नहीं मारी, वो ऐसे हैं। तो हमें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग और नेक्स्ट ब्लॉग में हम आपको वो एप्लीकेशन पढ़ के सुनाएंगे जो हमारे पड़ोसी जो हैं उनके जो हस्बैंड है उन्होंने दी थी, और उसमें लिखा हुआ है कि भाई बहुत मारते पीटते हैं कि, और इनके परिवार को सुरक्षा दी जाए, सुरक्षा दी जाए। हाँ। शुरू से ही घर से निकालना और सुरक्षा दी जाए। हर एप्लीकेशन में यही है, बस दो चीजें, सुरक्षा चाहिए, हाँ। गनर चाहिए इन लोगों को, और बस घर से निकालना। हर किसी ने यही, इनकी जो क्या कहते हैं, मतलब हरीश नायक की जो दूसरी वाइफ है, उन्होंने भी यही लिखा है कि मेरे पति ने बहुत मेहनत मेरा बेटा मेरा वो तो बाद में बताऊंगी मैं, वो एप्लीकेशन नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे। हाँ, आप लोग को उसको सुन के हंसी भी आएगी। ठीक है, मतलब 2020 में वो आई हैं और 2020 से अजितेश बेटा बन गए। उनके इतना प्यार दिया उनने अजितेश को, तो हम आपको यही बोलना चाहेंगे, समझना, पूरा समझने का प्रयास करना। और हम तो इसी गलतफहमी में जी रहे थे कि इन लोगों ने जो अभी दिसंबर में, और जो दिसंबर में एप्लीकेशन दी है, वो एप्लीकेशन सुन के तो होश ही उड़ जाएंगे आप लोगों के। सबने दिए, सबने अलग अलग, दादी की अलग है। हाँ। मेरे भाई भाई आगे बताएंगे, फिलहाल इन शॉर्ट सुनिए। मेरे भाई साहब लग गए थे कि इनके चैनल बंद हो जाएं, विवान के ब्लॉग्स, जो विवान का चैनल है, और साक्षी अजितेश ब्लॉग्स, दोनों चैनल बंद हो जाएं। इंक लिंक सिंक पिंक सब कुछ उन्होंने उसमें मेंशन करके वो एप्लीकेशन हम लोग ऐसे नेक्स्ट ब्लॉग में कितने चैनल चल रहे हैं जो अपनी समस्या अपने व्यूअर्स को बता रहे हैं, अपने सपोर्टर्स को बता रहे हैं। इंसान हर जगह से जब टूट जाता है ना, उसे कुछ समझ में नहीं आता ना, तो हमें पता है कि ये सोशल मीडिया ही हमारा साथ देता है। अब बहुत लोग को खराब लग जाएगी ये बात, तुम भी तो सालों सोशल मीडिया पे ही आके नेगेटिव कमेंट करके चले जाते हो, तो हम भी अपनी बात सोशल मीडिया पे ही बताएंगे। और हमारे व्यूअर्स इतने अच्छे हैं, जो बरेली से हैं, वो हमसे घर पे पर्सनली भी मिलने आ चुके हैं, हमसे फोन पर भी कांटेक्ट करते हैं, जो पॉजिटिव कमेंट करते हैं, जो हमारे सपोर्टर्स हैं। बाकी नेगेटिव तो फेक आईडी बना के आते हैं और एक दिन में गायब हो लेते हैं। खैर, ब्लॉग हो गया लंबा, नेगेटिव लोग। और आप लोग, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस आएंगी, तो आप लोग ये सीरीज तो प्लीज देखना। आप लोग को आज के ब्लॉग के बाद हर ब्लॉग में इंटरेस्ट आएगा। हाँ। इन लोगों की असलियत, ये लोग क्या लिखाई पढ़ाई करते हैं, वो हम बताते हैं आपको। हाँ। ठीक है ना, कल ब्लॉग लेके आएंगे, उसमें एप्लीकेशन, आज तो थी मेरी बहन की, कल वाले ब्लॉग में पिताजी ने, या उनकी जो सेकंड वाइफ है, जो उसमें लिख रही है कि मेरा बेटा अजितेश मेरा बेटा अजितेश
मारता पीटता है। और मेरे पति ने ये मकान बहुत मेहनत से बनाया है, आज साक्षी हितेश को यहाँ से निकालो। मतलब मेन मकसद इन लोगों का यही है गाइस कि हम किसी भी तरीके से यहाँ से चले जाएं। इन निर्दयी लोगों को ये नहीं दिख रहा है कि हमारा बच्चा छोटा है, कि हम लोग कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, कैसे रोटी पानी की व्यवस्था कर और रहे हैं, इनको कैसे कमाई कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, कैसे हमने क्या करा। इन्हें इस चीज से दिक्कत, इन्हें मतलब नहीं है कि साला ये घर किसी तरीके से खाली करके और फिर चले वो जाएं। उसके बच्चे आ और जाएं। घर में भी क्या कि वो एक कमरे में हम रह रहे हैं बस हैं। फिलहाल तो बहुत गलत है ये चीज। और मेरे पास वास्तविकता में शब्द नहीं है अपने परिवार के लिए। अब रात तक तो समझ रहा हूँ ना, बहुत जैसी मेरे पास वो सब एप्लीकेशन वगैरह आई जो इन लोगों ने इतने सालों से ये लोग प्रयास में लगे हुए हैं। अरे पूरी 60 पन्नों की वो 70 मतलब साक्षी 63 हितेश को कहते हैं 70 गैंगस्टर ही बना। और हाँ, इन लोग का कहना है कि हमारा जो चैनल है यूट्यूब चैनल, उस पर हम इन लोगों को गंदी गंदी गालियां बकते हैं और हम बहुत गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मान लिया कि भाई तुम्हारे अकॉर्डिंग हम गंदी गंदी, तो यार हमारे चैनल, हमारा यार पैसे नहीं बनते यार उस वीडियो से। अगर हम कुछ गलत बोल देते अरे नहीं यार। फिलहाल इन शॉर्ट मैं आपको समझाता हूँ कि अगर हम लोग कोई भी वायलेंस क्रिएट करते हैं या यूट्यूब की गाइडलाइन फॉलो नहीं करते तो हमारी वीडियो चलती नहीं है। कल हम एक वीडियो डाल रहे थे पंकज, कल आप लोग बोल रहे थे ना कि ब्लॉग छोटा क्यों आया। ब्लॉग छोटा आने का रीजन ये था कि जल्दी जल्दी वो एडिटिंग करी थी मैंने, और जो हम ब्लॉग मेन हमने शेड्यूल कर दिया था उस पे रेस्ट्रिक्शंस आ रही थी, पता नहीं क्यों। क्योंकि पूरी वीडियो सही थी लेकिन पता नहीं क्यों आ रही थी। हो सकता है उस व्यक्ति ने कॉल पे कुछ गलत बोल दिया हो, पंकज मिश्रा ने, या इन्होंने कुछ ऐसा हुआ हो। ओवरऑल में मुझे चेक करनी पड़ेगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगा वो वीडियो भी। तो और ब्लॉग कर दो खत्म, लंबा हो गया क्योंकि पब्लिक वैसे नहीं देखती। कल वाला ब्लॉग भी 2 मिनट देखा। आप लोग आगे तक का ब्लॉग नहीं देखेंगे तो क्या समझ नहीं आएगा कुछ आप लोगों को। चलिए आप अपनी वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड, और ये सीरीज काफी लंबी चलने वाली है तो प्लीज देखना कि किसने क्या क्या एप्लीकेशन दी, किसने क्या क्या लगाया। फिर हम भी अपनी एप्लीकेशन बता देंगे विद एविडेंस की हमने क्या क्या दिया। तो चलिए अपनी वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए क्योंकि आप लोग के सपोर्ट की वजह से आज साक्षी और अजितेश बोल पा रहे हैं, वरना इन लोगों ने तो बोलने लायक छोड़ा ही नहीं था गाइस। और परिवार के लिए एक शब्द, 2 शब्द, भगवान तुम लोगों को माफ नहीं करेगा। और तुम्हारी मम्मी भी और मेरी माता जी भी, इस बात का ध्यान रखना, भगवान तुम लोग को माफ नहीं करेगा। अभी जवानी कह लो पिताजी तुम्हारी, या पैसा कह लो, उसके जोश में जो तुम हरकतें कर रहे हो ना, समझ रहे हो। अरे यार कितना तुम लोग ये हमारे मुंह से तो कभी किसी ने सुना ही नहीं होगा, ना मेरे रिश्तेदारों ने, ना मेरे आजू बाजू वाले ने, कि मैं संपत्ति पे मर रहा हूँ। अभी तुम 2, 4, 5 करोड़ रुपए, बस इससे ज्यादा का कुछ नहीं है तुम लोग के पास। इन लोग का बस उसके लिए तुम लोग इतना नीचे स्तर तक गिर गए हो, ठीक है ना। और वो 2020 में जो औरत आई उससे तक एप्लीकेशन लिखवा रहे हो तुम लोग। मेरा बेटा वो वाली पढ़ने में मजा आएगा, वो वाली पढ़ने में हंसी भी आएगी। इन लोग का बस नहीं चला, वरना विवान का भी लिखवा देते। ऊपर वाले का कह लो और हाई कोर्ट का कह लो शुक्रिया अदा है कि हमें सुरक्षा मिली हुई है, वरना ये लोग तो सिर्फ सुरक्षा के पीछे पड़ गए। पता नहीं क्या करके माने ये लोग। इनका यही है कि सुरक्षा हटे तो हम इन पे वार करें, इन्हें पीटे, जैसे ये लोग नीचे करते थे। सुरक्षा उस समय भी थी लेकिन मेरे अंदर ये था कि यार परिवार की बात, तो इसलिए हम उनको नहीं बताते कि पूरा थाना यहाँ पर आके खड़ा हो जाएगा। इसलिए चलो अगले ब्लॉग का वेट करना आप लोग। और हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज ये वीडियो पूरी देखना, तभी समझ पाओगे, वरना 1-2 मिनट देखोगे तो हमें गाली बकते रह जाओगे, ठीक है ना। ये मैं टीजर में लगा दूंगा, प्लीज वीडियो पूरी देखिएगा, बात को समझिएगा, उसके बाद कमेंट कीजिएगा पूरी वीडियो। और फिर से बोल रहा हूँ, ये लोग बहुत समय से लगे हुए थे हमें यहाँ से निकालने के चक्कर में, हमारी गिरफ्तारी के चक्कर में। लेकिन ये जो पुलिस होती है ना, ये समझदार होती है थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है। जो भी हमारे साथ केस हुए उसको देखते हुए। खैर, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।